नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो शुरुआत क्रूड से करते हैं। कच्चे तेल की रफ्तार तेज हुई है और एमसीएक्स पर क्रूड का भाव 2750 रुपये के करीब है, 3% की मजबूती है। ब्रेंट का भाव $39 के ऊपर है, 2.5% तक यहाँ पर की तेज़ी हम देख पा रहे हैं और WTI क्रूड में भी तेज़ी है। 9-10 जून को ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक है और उत्पादन कटौती पर सहमति बने रहने की संभावना है। कुछ ज़्यादा कटौती के ऊपर भी बातचीत हो सकती है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। 47,000 के नीचे है एमसीएक्स पर सोना, चांदी 50-400 के करीब है और जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी के बाद थोड़ी सी बिकवाली आई है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस में आज तेज़ गिरावट का माहौल है और एमसीएक्स पर भाव 3% तक गिर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में करीब 4% तक की नरमी आ चुकी है। अमेरिका से एक्सपोर्ट घटने से कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सीड की, तेल और तिलहन की, तो यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी का माहौल बना है। सोया तेल और सोयाबीन का वायदा 2% तक बढ़ चुका है। सोया तेल 810 के करीब है, सोयाबीन का वायदा 3900 के ऊपर है। सरसों में मजबूती है। एमएसपी सोयाबीन की बड़ी है 170 रुपये प्रति क्विंटल, उसका इम्पैक्ट भी प्राइस के ऊपर दिख रहा है। इन सब के अलावा कॉटन केक में मजबूती है। कॉटन केक में लगातार दूसरे दिन तेज़ी का माहौल है। एनसीडीएक्स पर कॉटन केक का वायदा 2050 के ऊपर निकल चुका है। जून वायदा में 3% की मजबूती है। हाजिर में मांग बढ़ने का इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। दुनिया भर में अब धीरे धीरे कामकाज शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो सुरक्षित निवेश के तौर पर एक बड़ी डिमांड निकली थी गोल्ड में, वो थोड़ी सी कम, हालांकि अभी भी उसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब चूंकि इक्विटी मार्केट में भी रौनक लौट रही है तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो रहा है। तो क्या गोल्ड अभी बेचना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, नमस्ते। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल यहाँ पे बन रहा है, आप देखेंगे जितना भी रिस्कियर एसेट्स है, चाहे आप डॉलर इंडेक्स देखिए वो भी यहाँ पे 98 से नीचे है। सॉरी, जो सेफ हेवन बाइंग है वो भी यहाँ पे नीचे है 98 के लेवल से। यहाँ पे गोल्ड देखिए, वहां पे भी लग रहा है कि रैली ऊपर की तरफ थोड़ी सी यहाँ पे टायर्ड हो रही है। बहुत ज्यादा शार्प फॉल तो मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे अनलॉक 1 है इंडिया में भी और बाहर के देशों में भी, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज खासकर चाइना, यूएस वगैरह में काफी खुले हैं, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 47,000 के लेवल पे एक बार गोल्ड को सेल करना चाहिए। उसके आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो एक रेंज लेके चल सकते हैं। 47,000 से लेके 47,950 960 के बीच में सेल कर सकते हैं। मुझे एक बार लग रहा है यहाँ पे कि 46,650 तक भी यहाँ पे थोड़ा सा लंबा टारगेट है डाउन साइड में, वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस उसके लिए क्रिएट करना होगा 47,150 रुपए का। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड में कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। चांदी में क्या किया जाए? चांदी भी हालांकि 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। मार्केट में 50,000 के ऊपर भले ही बड़ी तेजी ना आई हो, लेकिन 50,000 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है। तो क्या राय बन रही है आपकी चांदी के ऊपर? मृत्युंजय जी, लगातार चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो जो ये रेशियो था ये 1:96 था। अब ये रेशियो यहाँ पे 1:92 हो गया, यानी कि सिल्वर जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रही है गोल्ड को। यहाँ मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में एक तेजी थोड़ी सी जो बनी हुई है, उसका भी सपोर्ट सिल्वर में है, लेकिन मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी यहाँ पे जो माइनर करेक्शन, जो ट्रेंड यहाँ पे डाउन साइड का गोल्ड में है, उतनी इंटेंसिटी चांदी में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 50,350 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए, 50,000 का टारगेट रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस है वो 50,500 का होगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि मेन ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का अभी भी चांदी में है। जो इंट्राडे या कल के लिहाज से जो ट्रेंड है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की कीमतों में तेज गिरावट आ गई है। क्या अभी गिरावट और बाकी है? आपको लगता है कि इस लेवल पे भी अगर ट्रेड करना हो तो शॉर्ट करके चलें?
जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा जिस तरीके से क्रूड की इन्वेंटरीज़ भी बढ़ी हैं या नेचुरल गैस में भी यहाँ पे डिमांड थोड़ा-सा कम हुआ है और टेम्परेचर यहाँ पे मॉडरेट रहने की संभावना है यूएस में भी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है ये नेचुरल गैस पे भी यहाँ पे आएगा और काफ़ी एक कह सकते हैं कि रेंज में ये कमोडिटी मूव करती है, एक सर्टेन इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन होता है। तो मेरे ख्याल से वापस ये अपने सपोर्ट ज़ोन की तरफ ये कमोडिटी जाएगी और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 134 के लेवल पे एक बार यहाँ पे सेल करना चाहिए, 128 का टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी के लिए होना चाहिए वो 137 का होना चाहिए। ओके, कैस्टर में अभी क्या ट्रेड आपको लग रहा है? क्या कैस्टर में कुछ बाइंग का मौका है, बाई करके चलना चाहिए या थोड़ा दूर रहें? अभी क्या करें? मृत्युंजय जी, बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी थोड़ा अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर सकती है। यहाँ पे ट्रेड खुल रहे हैं, कुछ एग्री कमोडिटीज में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी जो है वो कम मात्रा में शुरू हुआ है, जैसे कि कार्डमम में भी एक्सपोर्ट्स यहाँ पे शुरू हुआ है सऊदी अरेबिया में। तो इस तरीके से ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है और यहाँ पे ट्रेड खुलने लगे हैं। इसका जो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये फ्यूचर्स पे देखने को यहाँ पे मुझे मिल सकता है मार्केट को। मेरे ख्याल से 3590 पे यहाँ पे बाय करके कैस्टर को चलना चाहिए। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 3700 तक के प्राइसेस जो हैं वो आ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 3500 का। ओके, जिंक में आपको लगता है कि एक छोटे टारगेट के लिए बाई करके चलना ठीक रहेगा? बिल्कुल सही कहा मृत्युंजय जी, ये कमोडिटी ऐसी है जो काफी दिनों तक 158 के रेंज में एक रेजिस्टेंस को फेस करती रही और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है 158 से ऊपर। टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी थोड़ा सा साउंड है यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 164 के टारगेट के लिए बाय देना चाहती हूँ, 161 के लेवल पे। इसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 159.5 रुपीज का और मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में एक फर्दर जो जंप है बाकी बेस मेटल्स की तरफ वो यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें एग्री मार्केट की, तो एग्री मार्केट में अच्छी खासी रौनक यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। खास करके ऑयल कॉम्प्लेक्स में अच्छी तेज़ी का माहौल बना है। ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपका व्यू क्या है वंदना जी? अभी क्या और तेज़ी की संभावना है या तेज़ी पूरी हो गई? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो अभी अगर एक साल का अगर हम परफॉर्मेंस रखें तो सारे यहाँ पे प्लस में है। अगर सीपीओ की बात करूं 25% अप है, मस्टर्ड यहाँ पे 16% अप है। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, ये जो इसका इम्पैक्ट आया है, ये यहाँ पे एग्री कमोडिटीज पे कम दिख रहा है। रहता यहाँ पे ये पॉजिटिव जो रिटर्न है वो यहाँ पे दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग साइड में बने रहना चाहिए, खासकर की सोया ऑयल सीपीओ में बने रहना चाहिए। मस्टर्ड में जिस तरीके से अराइवल्स की कमी और क्रशिंग डिमांड यहाँ पे ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा हमें देखने को मिल रहा है मस्टर्ड प्राइसेस पे। मुझे लग रहा है फर्दर यहाँ पे एक बार 4700 तक प्राइसेस जा सकते हैं। मुझे इनफैक्ट सीपीओ में भी यहाँ पे लग रहा है कि एक बार हम 670 तक के जो प्राइसेस है, यानी कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि 25 रुपीज तक और जो हाई है वो यहाँ पे आ सकता है। और जिस तरीके से ट्रेड खुला है इंडिया का और मलेशिया के बीच में, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे यूएस और चाइना में यहाँ पे एग्री फार्म कमोडिटीज में थोड़ी सी यहाँ पे आई है कि इंपोर्ट इश्यूज वहां पे आ रहे हैं, तो इससे हमारा अपसाइड जो है वो जरूर कैप हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दो कमोडिटीज यहाँ पे, एक तो मस्टर्ड को 4700 तक के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। सीपीओ में मॉडरेट अगर मैं रखूं तो मेरे ख्याल से 655 से 660 तक का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। सोयाबीन भी मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट सोयाबीन में भी एक जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है और एक बार ये 4000 तक का लेवल जो है वो टच कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे मॉडरेट बाई लग रही है, चाहे वो ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हो। ओके, तो ये रहा आपका ऑयल कॉम्प्लेक्स पर। लेकिन वंदना जी, ग्वार में अभी क्या किया जाए? कुछ ट्रेड का माहौल बनता हुआ दिख रहा है आपको या अभी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा दूर रहें?
मुझे लग रहा है कि ग्वार में अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, डिस्पाइट कि यहाँ पे क्रूड में इतना रिबाउंड आया है, 80% तक प्राइसेस जो है यहाँ पे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही थी कि ग्वारगम का डिमांड जो है वो कम है, और ग्वारगम का जो कह सकते हैं कि 1 ईयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे नेगेटिव में है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो अपसाइड है वो केप्ट हो सकता है। यहाँ पे ग्वार सीड की बात करूँ तो मुझे उसमें ज्यादा तेजी लग रही है। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है जून कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 3620 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं, तो वहां पे मुझे 100 रुपए तक की तेजी लग रही है। ये यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है ग्वारगम में। हालांकि ग्वारगम आज के मार्केट में अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5450 से 5480 तक एक डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी ग्वार के ऊपर है। चने को लेकर आपका क्या व्यू है? चना में अभी आगे क्या होने वाला है? चना में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ऐसी कमोडिटी है जो 4200 तक का एक जो रेजिस्टेंस है वो काफी स्ट्रांग है इसके लिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 4250 4260 तक की कमोडिटी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से मूंग के अराइवल्स वगैरह यहाँ पे भी बढ़ेंगे, या फिर जिस तरीके से मंडी ओपन होने से अराइवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एक प्रेशर जो है इस कमोडिटी में आएगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम यहाँ पे अगर बाइंग में बने भी रहना है तो 4250-60 तक रहना चाहिए। उसके बाद अगर नीचे की तरफ की कमोडिटी आती है तो हम 4050 से 4060 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैक्सिमम रेंज इस कमोडिटी का यहाँ पे 4250 से लेके 4000 तक का हो सकता है, 250 का रेंज हो सकता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड आगे दिखेगा, खास करके एग्री काउंटर में। लेकिन हमने मेटल में जिंक में आपने कहा कि बाइंग करने का मौका है। जिंक के अलावा अगर कॉपर में ट्रेड करने का मन हो या निकल में, तो वहां पर क्या करना चाहिए? मुझे कॉपर में लग रहा है मृत्युंजय जी की काफी दिनों तक ये 414 415 के मार्क को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और ये कमोडिटी अभी फिलहाल उससे ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे 434 तक के जो प्राइसेस है वो आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं, और इस कमोडिटी में भी बाय करना चाहिए। अगर निकल की बात है तो मैं अपने पुराने टारगेट पे जाना चाहूंगी। 965 मुझे लग रहा है कि 965 तक के लिए निकल को भी बाय करके चलना चाहिए। काफी यहाँ पे एक अच्छा रिबाउंड आया है। हालांकि जो अपसाइड है वो कहीं भी केप्ट रहेगा, लेकिन स्लोली हम यहाँ पे देख रहे हैं जो माइंस है वो भी ओपन हो रहे हैं, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो भी ओपन हो रही है। अब जैसे चाइना का एग्जांपल लें तो कह रहे हैं जो क्रूड कंजम्पशन है वो प्री कोविड एरा जो था वहां तक आ चुका है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट्स है मार्केट में वो क्रिएट हो रहा है, और जो इकोनॉमिक रिलीजेस हैं, चाहे अभी जो आने वाले इकोनॉमिक रिलीजेस हैं वो उतने निगेटिव नहीं है जितने कि हम लोगों ने मई और अप्रैल महीने में आते हुए देखा। तो मेरे ख्याल से एक ग्रेजुअल लेकिन रिकवरी मार्केट जो है वो डिपिक्ट कर रही है यहाँ पे। ओके, मसालों में कोई ट्रेड अभी आपको लग रहा हो? मसालों में मुझे हल्दी मेरा पसंदीदा था, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड है वो लिमिटेड यहाँ पे हो सकता है। 5274 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे लग रहा है कि 5350 तक एक बाई साइड जो है वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम एक डाउन साइड आते हुए देख सकते हैं इस कमोडिटी में। यहाँ पे कार्डमम का एक्सपोर्ट खुला है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में एक एंथू जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। और कार्डमम में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार 1670 से 1700 तक जा सकते हैं। ये वही कमोडिटी है जो 4300 4000 तक ट्रेड हुई थी 19 में। अब यहाँ पे फसल ज्यादा होने से और एक्सपोर्ट कम होने से यहाँ पे इम्पैक्ट आया, तो मेरे ख्याल से अब रिवाइवल कार्डमम में भी है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।